मेरे प्यारे बच्चों, काव्य संकलन के कवि, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे काव्य संकलन के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना के अंदर प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का काव्य उस झरने के समान है जो अपनी लय और ताल में पहाड़ों की ऊंचाइयों से धरती की गोद में आता है और फिर उसकी ही चेतना का अंग बन जाता है। पंत जी का संपूर्ण काव्य आधुनिक साहित्य चेतना का प्रतीक है। उसमें धर्म भी है, दर्शन भी, सामाजिक जीवन का चित्रण भी है, तो नैतिकता का पहलू भी है, भौतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी, सुकुमार प्रकृति भी है, उद्दंड प्रकृति भी। वास्तव में इनका काव्य रसिकों के कंठ का हार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संदर्भ में लिखा है, पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी हैं और सौंदर्य के निरंतर निरखते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले, एक संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी। ठीक है, अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। अमर गायक कविवर पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया था। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी की उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में ही हुआ। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन रख लिया। 1919 ईस्वी में अपने मंझले भाई के साथ बनारस चले आए। यहाँ पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। यहीं से इनका वास्तविक कवि कर्म प्रारंभ हुआ। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और 1957 ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। अब इनका हम साहित्यिक अवदान जानेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के महान कवियों में से एक थे। 7 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी। 1916 ईस्वी में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी। 1920 ईस्वी में इनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि में प्रकाशित हुई। इसके उपरांत 1927 ईस्वी में इनके वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभ नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले पत्र का संपादन भी किया। 1942 ईस्वी में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष से हुआ। ये अरविंद घोष से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनके दर्शन को इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से मुखरित किया। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्यानुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे। इनके काव्य जीवन का प्रारंभ प्रकृति चित्रण से हुआ। इनके प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्रण को कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। अब इनकी हम रचनाएं देखेंगे। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे।
इन्होंने अपने दीर्घकालीन साहित्यिक जीवन में विविध विधाओं में साहित्य सृजना की। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लोकायतन। इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इसमें कवि ने ग्राम्य जीवन और जन भावना को भी छंदोबद्ध किया है। अब वीणा में देखिए, इसमें पंत जी के प्रारंभिक गीत संग्रहित हैं तथा इसमें भी प्रकृति सौंदर्य के दृश्यों का चित्रण हुआ है। पल्लव में इस काव्य संग्रह की रचनाओं ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इस संग्रह में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य पर आधारित व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। गुंजन भी इनका रचना है। इसमें प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से संबंधित कवि की गंभीर और प्रौढ़ रचनाएं संकलित हुई हैं। ग्रंथि में इस काव्य संग्रह में मुख्य रूप से वियोग का स्वर मुखरित हुआ है। इनकी अन्य कृतियां भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा में पंत जी महर्षि अरविंद के नव चेतनावाद से प्रभावित हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या में पंत जी समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुए हैं। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को आधार बनाया है। अब इनकी हम शैली देख लेंगे। पंत जी की शैली अत्यंत सरस और मधुर है। इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो रहा सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।